हरिओम बंधुओं। नारायण नारायण। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रसन्न ही होंगे। यदि यह मानते हैं कि भगवान सब समय साथ हैं तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन प्रसन्न रहता है। आत्मविश्वास अपने उच्चता पर रहता है। देखिए, मेरे सर पर तो माँ है, आनंदमयी माँ मेरी गुरु। तो गुरु पर जब समर्पण होता है, गुरु पर जब विश्वास होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु को साक्षात भगवान का स्वरूप बताया गया है। इसलिए गुरु से प्रेम और गुरु पर विश्वास अवश्य होना चाहिए। गुरु ही हमको भगवान का रास्ता बताते हैं। तो आज मैं आपको कुछ नए पुस्तकों से परिचय कराऊंगा। एक मेरठ में एक महापुरुष हुए हैं। इनका नाम रहा है धर्मेंद्र मोहन सिन्हा। आपका जन्म 1922 में हुआ और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभावान आप रहे हैं शिशु अवस्था से ही। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने हारमोनियम बजाना सीख लिया और उसके बाद में 9 वाद्य वो बजा पाते थे और अच्छे संगीतकार थे। देश के जो विश्वविख्यात संगीतकार हुए हैं, अल्लाह रखा खान जी, रवि प्रसाद जी, सितार वादक, इनसे आपका संपर्क रहता था और ये भी आपकी प्रशंसा करते थे। आप अध्ययन काल के अंदर मैट्रिक से लेके और एमएससी तक गोल्ड मेडलिस्ट रहे, स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपने। सदैव आईएएस ऑफिसर बने और तब तक उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण यही था कि ईमानदारी से अपना काम करना, किसी को कोई कष्ट न देना और सबको सुख प्रदान करना। किंतु सन्यासियों के प्रति, साधुओं के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। पर 1966 में ऐसा हुआ कि उनके किसी मित्र ने उनका परिचय कराया हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, भाई जी से। भाई जी के पास में लेकर गए उनको। तो भाई जी से उनकी भेंट लगभग 10 मिनट हुई। फिर भाई जी ने उनको कहा कि आप राधा बाबा से अवश्य मिलिए। तो राधा बाबा को का दर्शन हुआ उनको, उनसे वार्तालाप हुआ। बस ये दो महापुरुषों ने उनके जीवन की गति को बदल दिया और उनका जीवन धीरे धीरे करके पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। भाई जी ने उनको चलते समय एक पुस्तकों का एक बड़ा बंडल उनको बांध कर उनको दे दिया, क्योंकि भाई जी को पता था कि ये पढ़ने के बहुत शौकीन है। और वो पुस्तकें जब जीप से वो वापस गए अपने घर, तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें उन्हें पढ़ ली। पढ़ने के इतने शौकीन थे कि यात्राओं के अंदर, चाहे जीप में हो, टैक्सी में हो, बस में हो, रेल में हो, उनका अध्ययन निरंतर चलता रहता था और यात्राएं उनकी बहुत होती थी। तो आप बहुत ही प्रतिभावान थे। आईएएस के रूप में आपकी ख्याति बहुत हुई। आपकी जो कार्य था आपका, उसकी प्रशंसा बहुत हुई। और जब आपका जीवन बदला, आध्यात्म की तरफ जीवन मुड़ा आपका, तो आपने गीता का विशेष अध्ययन किया। भाई जी ने एक पत्र उनको भेजा था और पत्र में लिखा था कि हमको जो लाभ मिलता है अपने शास्त्रों से, सदगुरु से, संत महात्माओं से, उसको हमें वितरण अवश्य करना चाहिए, उसका प्रसार अवश्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, उनमें जब सबसे जो सरल हैं और जो सुबोध हैं, वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस,
और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन तीनों का स्वाध्याय करना चाहिए और उनका प्रसार भी करना चाहिए। धर्मेंद्र मोहन सिन्हा जी इस बात से बड़े प्रभावित हुए और वो जो अध्ययन करते थे उसका उन्होंने धीरे धीरे करके प्रसार करना शुरू किया। गीता पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी गीता पर। उनकी जो पद्धति थी वो इस प्रकार की थी कि स्वयं तो अध्ययन करें ही, किंतु परिवार को भी उस प्रकार का बना दें। जब तक परिवार साथ नहीं चलेगा तब तक व्यक्ति अकेला एक पथ पर आगे बढ़ना उसका कठिन होता है और उसमें बाधाएं आती है। और हमारा कर्तव्य है कि जो निकटतम परिजन है, हमारा परिवार है, उसको भी हम आगे बढ़ाएं, उसकी चेतना को भी समृद्ध करें अध्यात्म से। तो उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं कि परिवार के रूप में उसका ग्रंथों का स्वाध्याय सब लोग कर सकें, सब में एक अभ्यास बने प्रतिदिन सत्संग का और स्वाध्याय का। इसलिए उन्होंने जितने भी पुस्तकें लिखी हैं वो सब इतने सरल ढंग से लिखी है, इतने सरल ढंग से लिखी है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सके, समझ सके। उनका ये कहना था कि ये जो मैं पुस्तकें लिख रहा हूँ, इनको पढ़कर आप जो शास्त्र हैं, भगवद गीता की जो उच्च स्तर की व्याख्या हैं संत महात्माओं की, उनको पढ़ने के योग्य बन जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आपका आधार बन जाएगा गीता जी को समझने का। पारिवारिक अपनी जो गृहस्थी का धर्म है उसका पालन करते हुए किस प्रकार से हम साधना में आगे बढ़ें, स्वाध्याय करें, इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया और ध्यान भी रखा इसका। जब भी कोई उनके पास में आता था गीता जी का स्वाध्याय करने के लिए, उपदेश लेने के लिए, उनका व्याख्यान सुनने के लिए, एक दो बार आने के बाद में तीसरी बार तो वो उनको कह ही देते थे कि तुम अकेले क्यों आते हो, अपने परिवार को साथ लेकर आओ। क्योंकि वह जानते थे कि इस सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में परिवार का साथ होना, परिवार का एक सुंदर सहयोग, सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति संसार में रहते हैं उनका इस प्रकार का तालमेल होना बहुत आवश्यक है। बिना तालमेल के जब व्यक्ति संघर्ष के रास्ते में जाता है तो वो न तो स्वयं उस क्षेत्र में बढ़ पाता है आगे सही ढंग से, और न ही अपने परिवार को एक श्रेष्ठ चेतना में परिवर्तित कर पाता है। जबकि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने साथ अपने परिवार को भी सुख प्रदान करे, और वास्तविक सुख जो है वह केवल भगवान में है। यह सभी शास्त्र, सभी महापुरुष हमको बताते हैं। तो मैं आपको उनकी पुस्तकों से परिचय करवा देता हूँ। सबसे जो अधिक विख्यात पुस्तक है वह है उनकी जीवन वैभव। यह पुस्तक 3 खंडों में है। इसमें 844 प्रश्न हैं और इस सेट का मूल्य 700 रुपये है। दूसरी उनकी जो विख्यात पुस्तक है वह है श्रीमद् भगवद गीता जीवन विज्ञान। यह पुस्तक 625 प्रश्नों की है और इसका मूल्य 400 रुपये है। तीसरी उनकी विख्यात पुस्तक है आनंद यात्रा। इसका ये प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प, गृहस्थाश्रम धर्म द्वितीय संस्करण। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 870 है, मूल्य 575 रुपये है। फिर है उनका सुंदरकांड। सुंदरकांड की ये व्याख्या है उनकी, और इसका
पृष्ठ संख्या 241 है और मूल्य 250 रुपये है। एक पुस्तक इनकी है हनुमान चालीसा। यह पतली पुस्तक है। इसके पृष्ठ संख्या है 30 और मूल्य है 40 रुपये। यह व्याख्या सहित हनुमान चालीसा है। एक छोटी पुस्तक है, उसका नाम है कर्म विपाक। पुस्तक के पृष्ठ 52 हैं और मूल्य 30 रुपये है। तो इस प्रकार से ये हिंदी की पुस्तकें हैं और अंग्रेजी में भी 2 पुस्तकें छपी हैं। उसका परिचय मैं आपको बाद में करवाऊंगा। बंधुओं, प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र निरंतर इस प्रकार की श्रेष्ठ साहित्य का संचयन पूरे देश से कर रहा है और धीरे धीरे समृद्ध बन रहा है पुस्तकों के संकलन में। आप अवश्य जुड़िए प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र से। अपने मित्रों को भी जोड़िए, इसका प्रसार कीजिए। जितना करेंगे उतना ही सबको लाभ होगा। हम 30 वर्षों से भी अधिक समय से इस कार्य में लगे हुए निरंतर। आपके सहयोग की हमको आवश्यकता है। सर्वोत्तम सहयोग आपका यही है कि आप प्रज्ञा साधना का प्रसार करें, दूसरों को परिचित करवाएं और जो दिव्य पुस्तकें आपके ध्यान में हों, जो कि हमारे पास भी न हों, तो उन पुस्तकों का परिचय भी हमसे करवाइए। हम अपने संकलन में उन पुस्तकों को जोड़ेंगे और इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर में स्थित है और जो भी साधक पाठक पुस्तकों का बारे में जानकारी पूछता है, उसको हम पूरा समय देते हैं, बताते हैं पुस्तकों के बारे में। जिनका भी आदेश होता है पुस्तकों के लिए, उसको हम यथासाध्य तत्काल भेजने की व्यवस्था करते हैं। पुस्तकों को भेजने का जो व्यय है वह अधिक नहीं है। हम रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं और ये भारत सरकार की एक रियायती सेवा है पुस्तकों के लिए। तो मूल्य इसका जो व्यय है कम ही रहता है। आध्यात्मिक प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र का नंबर 9829547773 98 295 477 73 है। कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं पुस्तकों के संबंध में, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।